बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज 13 फरवरी 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है। वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आप सिर्फ अपना आईपी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो उस फ्री वाले ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, अगर गोल्ड की हम कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट आई डाउन, सही है। पहले थोड़ी अप हुई, अप होने के बाद जो हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें, ये जोन हमने वीडियो में ड्रा किया था और मार्केट यहाँ से खातिर खा डाउन आई और अच्छा खासा प्रॉफिट बना। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें, और प्रीवियस डे के यहाँ इसने लो को भी ब्रेक किया और कहां तक डाउन आई दोस्तों, ये देखें, हमारे तमाम टीपी हिट हुए, तमाम हमारे टीपी हिट हुए। अगर वीआईपी सिग्नल ग्रुप की बात की जाए, कल पहले मैंने बाय का सिग्नल दिया, 2021 से हमने बाय किया, 2024 पे हमने बाय का प्रॉफिट कर लिया बुक। ये देखें, प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट बना, बुक कर लिया। और उसके बाद हमने दिया सेल का सिग्नल, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेल का सिग्नल दिया और इस सेल के सिग्नल से अच्छा प्रॉफिट बना। ये देखें, मार्केट सेलिंग में आई, ये देखें, रेड कैंडल बनाई और डाउन आई। इसके बाद फिर एक और सेल का सिग्नल हमने दिया, 2024-27 से सेलिंग की और मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आई और इस ट्रेड ने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया हमें। फर्स्ट टीपी भी हिट हुआ, सेकंड टीपी भी हिट हुआ, ये देखें। और अगर हम फिर दोबारा बाय भी कराया, फिर मार्केट अप हुई, ये देखें, फिर मार्केट अप हुई। कल वीआईपी सिग्नल ग्रुप में तकरीबन 4-5 सिग्नल दिए और तमाम ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में गई। उसके बाद हमने ये लगाया पोल, 60 लोगों ने प्रॉफिट बनाया, लॉस किसी का नहीं हुआ और ये कुछ लोगों ने ट्रेड मिस की। आज हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज का डाटा देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सीपीआई का डाटा आएगा 6:30 बजे, 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी और डाटा आने से पहले तक हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड रहे, ठीक है, थोड़ी मूवमेंट हो और डाटा आने के बाद ही मार्केट किसी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में सेल के जोन में है, सही। अगर सेल का जोन ये करती है ब्रेक तो गोल्ड फर्दर डाउन आ सकता है, यहाँ थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। जोन ब्रेक हो गया, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का सेल का जोन ब्रेक हो गया तो गोल्ड को सेल किया जा सकता है। और यहाँ से अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स डाउन आती हैं तो फिर गोल्ड अप जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे करंट प्राइस 2019.37 है गोल्ड की और यहाँ न्यूज़ देखते हैं, ये बता रहे हैं गोल्ड ट्रेड्स इन टाइट रेंज अहेड ऑफ की यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने तक गोल्ड मार्केट टाइट रेंज में रह सकती है, रेंज बाउंड रह सकती है। और यहाँ भी बता रहे हैं कि सीपीआई डाटा आने तक गोल्ड मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है, गोल्ड स्टडी एज मार्केट्स अवेट यूएस सीपीआई डाटा। अगर हम DXY को देखें, DXY दोस्तों अप हो रहा है, ग्रीन कैंडल इसने बनाई है। ये जोन जो है इसको कर देते हैं डेल और हम नया जोन लगाते हैं, इसको डेल कर दिया हमने। ये देखिए, ये रेड कैंडल छोटी सी डेली टाइम फ्रेम में, इसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग और यहाँ पे बन चुका है बाय का जोन। और मार्केट अगर यहाँ से अप होगी,
ये देखें H4 में भी ये देखें बहुत प्यारी बुलिश इनगल्फिंग इसने बनाई है। इस जोन से DXY जा सकता है अप। अगर ये अप जाता है तो गोल्ड मार्केट के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ये देखें ये डाउन आएगा, गोल्ड होगा अप होने के बाद जब ये दोबारा बुलिश होगा तो गोल्ड मार्केट डाउन आएगी खातिर खा। इसलिए गोल्ड को टॉप से सेल करना चाहिए। जी दोस्तों, गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये पुराने लेवल्स और जोन वगैरह कर देते हैं डेल, और फ्रेश लेवल्स हम लगाएंगे। ये भी डेल कर दिया। अब हमने प्रीवियस डे की कैंडल देखनी है डेली टाइम फ्रेम में। ये कैंडल रेड कैंडल बनी थी कल, इसके ऊपर हमने लगाई ये रेजिस्टेंस। प्रीवियस डे का हाई जो है वो आज की रेजिस्टेंस है। ये लाइन हमने यहाँ पे लगा दी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये नीचे लगाएंगे। ये है आज की हमारी सपोर्ट। प्रीवियस डे का लो आज की सपोर्ट है। और सेंटर में हमने लगाया पिवट पॉइंट। इसका कलर हम रखेंगे रेड और डन कर दिया। अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ये देखें दोस्तों, ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए, आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2027.6, सपोर्ट है 2011.7, पिवट पॉइंट है 2019.858। अच्छा जी, अब इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक इसको देखते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखा जाए तो ये इसने ट्विज़र बॉटम लगाया है H4 में। ट्विज़र बॉटम का मतलब ये है कि मार्केट पहले अप हो सकती है और फिर डाउन आने के कहाँ से चांसेस रहेंगे। ये देखें, ये इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बनाया है। ठीक हो गया। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, ऊपर हमने लाइन लगाई, एक नीचे लगाएंगे। ये देखें, ये सेल का एरिया है 2021.4 से लेके 2024.9, 2022 से लेके 2025 ये सेल का एरिया है। इस जोन से गोल्ड को हम कर सकते हैं सेल। और फर्दर अगर इसने ब्रेक कर दिया इसको तो ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर 50 का मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है। बिल आखिर यहाँ से भी टकरा के इसने डाउन ही जाना है। सही हो गया जी। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात की जाए तो मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, मार्केट है बेरिश ट्रेंड में इस वक्त, इस ट्रेंड लाइन से बिलो है। और उम्मीद है अगर ये अप होती है तो ऊपर इस ट्रेंड लाइन से टकरा के, सेल का जोन भी है, ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ से डाउन आ जाएगी। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, मार्केट ने अपने इंडिकेटर्स को थोड़ा बहुत सेट कर लिया है। H1 में देखते हैं, इसी तरह H1 में यहाँ पे देखें सेल का जोन है, ट्रेंड लाइन है और 50 मूविंग एवरेज एक ही जगह पे इशारा करके बता रहे हैं कि 2024-25 यहाँ से सेल किया जाए। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल बुलिश है। ये जो हमने बाय का जोन ड्रा किया था, यहाँ से मार्केट अप हुई, फिर बाय का जोन बनाया, रीटेस्ट करके अप हुई और बाय की ट्रेड्स को हमने होल्ड किया हुआ है और मार्केट इस वक्त हमें बुलिश नज़र आ रही है। H4 के टाइम फ्रेम में देखा जाए दोबारा ये बुलिश इनगल्फिंग बना रही है, 50 और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गई है। इट मीन बुलिश ट्रेंड में आ गई है। ये डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को टच कर रही है और हो सकता है यहाँ से करेक्शन करने डाउन आ जाए। तो इसलिए बाय की ज़्यादातर ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लें, एक ट्रेड को ब्रेक इवन रखें।
नेचुरल गैस जालिम डाउन ही डाउन जा रही है, ठीक है, रिवर्स होने का नाम नहीं ले रही। और 2 के आसपास मैंने इसको बाय करना शुरू किया था और ये 1.75 के आसपास आ चुकी है। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम में ओवर सोल्ड हो चुकी है, स्टॉकिस्टिक भी 30 से बिलो आ गया है। इसी तरह वीकली में भी ये तकरीबन ओवर सोल्ड है, स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल बॉटम में जा चुका है, RSI 30 को टच कर रहा है। मंथली में देख लेते हैं, मंथली में अभी थोड़ी गुंजाइश है डाउन आने की, ये 1.5 1.4 से इंशाल्लाह रिवर्स होगी। अंधाधुंध ट्रेड्स ना लगाएं और सोच समझ के ट्रेड्स लगाएं अपनी इक्विटी के मुताबिक। जी दोस्तों, अगर सिल्वर को देखा जाए XAG USD, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था। मार्केट ने हमारे बाय के जोन को बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया, बाय की ट्रेड्स उठाई और फिर अप हुई, ऊपर सेल के जोन को टच करके डाउन आ गई। इट मीन इसने हमारे दोनों जोन्स की रेस्पेक्ट की, पहले बाय के जोन की रेस्पेक्ट की, फिर सेल के जोन की रेस्पेक्ट की और इस वक्त इन दोनों जोन्स के सेंटर में है। अब अगर हम देखें जोन कौन सा बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है वो देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए, नहीं समझ आ रही, यहाँ पे H4 में कुछ पता चल रहा है। H4 में दोस्तों इसने ये देखें सिल्वर ने बना दी है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना दिया है, ये सेल का एरिया बना दिया है और इस जोन से सिल्वर को हम कर सकते हैं सेल। और ये रेड कैंडल जो है इसके ऊपर वीक है, वीक से ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और इस जोन से वैसे डाउन आने के चांसेस रहेंगे। यूरो USD के ऊपर ये सेल का जोन हमने ड्रा किया था क्योंकि यहाँ पे ये बनी थी बेरिश इनगल्फिंग। मार्केट एक दफ़ा तो थोड़ा ऊपर निकली लेकिन इससे डाउन आ गई है, सेल के जोन की इसने की है रेस्पेक्ट। और अब इसके ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, अगर दोस्तों ये होती है मार्केट अप तो इसको वैसे टॉप से किया जाए सेल, और कहाँ से सेल किया जाए ये देखें, ये इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग, ये बनाई है बेरिश इनगल्फिंग, ये लेटेस्ट सेल का जोन है और 50 का मूविंग एवरेज भी है, इसमें डबल कंफर्मेशन है। इस जोन से आप यूरो USD को कर सकते हैं सेल। GBP USD को देखा जाए तो इसने बनाई H4 में बुलिश इनगल्फिंग, ये बाय का जोन बनाया है और इस जोन से पाउंड जो है ये अप हो सकता है। ये देखें, मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट करने के लिए यहां से अप हो सकती है। नेस्डैक NAS 100 मार्केट वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है। अगर ये आती है डाउन, यहाँ पे H4 में 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अगर अप होने लगेगी, यहाँ से बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। US 30 के बारे में मैंने यही बताया था कि H4 में ये बार बार 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप हो रही है बार बार, सही है। और अगर ये आती है डाउन तो एक बाय की ट्रेड 50 मूविंग एवरेज से ओपन की जाए और दूसरी 200 मूविंग एवरेज को जब टच करके अप होने लगे यहाँ से बाय किया जाए। ओवरऑल देखें, ये अपना जो है ना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है, इसको डाउन आना चाहिए लेकिन पता नहीं क्या है, ये ऊपर ही भाग रही है। BTC दोस्तों कल खातिर खा अप हुआ और अब ये करेक्शन करने आएगा डाउन। कहाँ तक डाउन आ सकता है, ये बनाई है इसने बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बनाया है। इस बाय के जोन को रीटेस्ट करने जब डाउन आएगा, यहाँ से हम बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ये देखें, ये है बाय का एरिया।
ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।